तद्विष्णुः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुराततं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। कोई कुछ भी कहे इसका विचार कौन करे। सौंप दी तेरे भरोसे ही भंवर में नैया। सौंप दी तेरे भरोसे ही भंवर में मोड़ माझी से
बिने बार बार कौन करे। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। आया शरण ठोकरें जग की खाके। मैं आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। सब कुछ पाने का सपना संजोया। ओ पहले मगन हो सुखी नींद सोया। सब कुछ पाने का सपना संजोया। मिला तो वही जो, मिला तो वही जो, मिला तो वही जो, मिला तो वही जो लाया लिखा के। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। जय हो।
बस छलावा, मान ये काया का है बस छलावा। रावण समानी भी बचने न पावा, रावण समानी भी बचने न पावा। रखूंगा कहाँ तक मैं, रखूंगा कहाँ तक मैं, रखूंगा कहाँ तक मैं, खुद को बचा के आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। ओ कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। समझ में तो आया, समझ में तो आया, समझ में तो आया, समझ में तो आया, सब कुछ लुटा के आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। न है चाह कोई न है चाह कोई, न है कोई इच्छा, न है चाह कोई, न है कोई इच्छा। अपनी दया की मुझे दे दो भिक्षा, अपनी दया की मुझे दे दो भिक्षा। जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, उसे तू ही राखे। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण
ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके। आइए एक गीत और सुनिए। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, तू गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। मस्ती में गाले प्रीति लगा ले, मस्ती में गाले प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती हैं। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती हैं। प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है, होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको ही ध्यान मन में बसा ले, उसको ही ध्यान मन में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के।
अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, करता है। जो प्रियतम प्राणे सकल दुख हरता है। जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, करता है। जो प्रियतम प्राणे सकल दुख हरता है। देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है, प्यारा है। निर्बल दुखिया दीन का एक सहारा है। उसको ही ध्यान ले, मन में बसा ले। उसको ही ध्यान ले, मन में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। वेग राज हर दिल में उस प्रभु का घर है, प्रभु का घर है। फिर किसका डर जब रक्षक जगदीश्वर है। उसको ही ध्यान ले, मन में बसा ले। उसको ही ध्यान ले, मन में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। मस्ती में गाले प्रीति लगा ले। मस्ती में गाले प्रीति लगा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो।
उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के पश्चात मंच पर विराजमान बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी, सादगी, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी मुक्तानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे मध्य में विराजमान अपनी इस आर्य समाज हल्द्वानी के यशस्वी प्रधान, पूरी देश दुनिया में इस हल्द्वानी के नाम को जाज्वल्यमान करने वाले पूज्य आचार्य डॉक्टर श्री विनय विद्यालंकार जी, आर्य समाज के माननीय महामंत्री आदरणीय श्री हरीशचंद्र आर्य जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद आर्य जी, और हमारे मध्य में अपनी आर्य समाज के यशस्वी संरक्षक आदरणीय श्री KL आर्य जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी हमारे मध्य में हैं और मेरठ से हमारे मध्य में समागत, मैं भी मेरठ से ही आया हूँ, आदरणीय श्री यशपाल आर्य जी, मंच पर विराजमान प्रिय साथी भाई अवनीश जी, प्रिय भाई मुकेश जी, और आर्य संदेश टीवी चैनल के माध्यम से पूरी देश दुनिया में सीधा प्रसारण देख रहे समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं का मैं बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व भजनों के माध्यम से आप सुन रहे थे। अनेक बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। कई बार लोग ऐसा भी कहते हुए दिखाई देते हैं, जी मिलता क्या है इससे? आदमी आजकल जो है ना चमत्कार को नमस्कार करता है। क्या मिलता है भगवान की भक्ति करने से? क्यों करें हम भगवान का चिंतन, भगवान का भजन? मैं साउथ अमेरिका सूरीनाम में था, एक नौजवान ने यह प्रश्न किया, क्या मिलता है भगवान की भक्ति करने से? मैं उत्तर देता, इससे पहले ही उसने कहा, और जो उत्तर आप दोगे वो मुझे पहले से पता है। कमाल हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा जब आपको पता ही है तो फिर मेरी तो जरूरत वैसे ही नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी प्रश्न शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उसकी भूमिका बनी है। जब ये पूछा जाता है लोगों से कि भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है, तो वो कहता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भगवान खुश हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है, और भगवान प्रसन्न होकर के फिर दर्शन देते हैं और फिर भक्त से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। यही सब कुछ तो चल रहा है। और फिर भक्त वरदान मांगता है कि बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, मुझको बंगला गिफ्ट करा दे, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। अक्सर लोग यही कहते हुए दिखाई देते हैं। वो ये पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूं, अगर भगवान की भक्ति करने से बंगला मोटर कार व्यापार ही मिलता है, पत्नी बच्चे परिवार ही मिलता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस आदमी के पास में ये सारी की सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, फिर उसे भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? और अक्सर देखने में भी यही आता है कि जब तक व्यक्ति के पास में ये सुख के साधन नहीं होते, तब तक व्यक्ति भगवान से बड़ी सारी प्रार्थनाएं करता रहता है।
और ये साधन जब व्यक्ति के पास में आ जाते हैं तो अक्सर लोगों को, मैंने बहुत संभ्रांत लोगों को, जिन घरों में सत्संग हुआ करता था, जिन घरों में विद्वान आया करते थे और उन विद्वानों के श्री चरणों में बैठ कर के वो वेद की व्याख्याएं, वेद की ऋचाएं सुना करते थे, भगवान की भक्ति के गीत सुना करते थे, भगवान की भक्ति से घर गुंजायमान होता था। घर छोटा था लेकिन घर के अंदर रहने वालों के जीवन में आनंद बड़ा था। पर साधन बढ़ गए, घर बड़ा हो गया, बैंक बैलेंस भी बड़ा हो गया, तो अब उस घर में कोई सत्संग नहीं होता। बड़ी कार आ गई, बड़ा व्यापार हो गया, अब उस घर में कोई विद्वान नहीं आता। पहले वो मंदिर जाया करते थे, अब वो मंदिर नहीं जाते, अब वो क्लब में जाते हैं। पहले उनके घर में जन्मदिन होता था, मैरिज एनिवर्सरी होती थी, कोई अवसर होता था तो वो यज्ञ रचाया करते थे। यज्ञ की अग्नि जो है ना, उसकी लपटें ऊपर उठा करती थी। अब यज्ञ रचाना बंद कर दिया है और कार्य करने शुरू कर दिए हैं। वो ये पूछता है कि अगर यही मिलता है तो उसे क्या जरूरत है, उसने छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। पर ध्यान दीजिएगा, ऋषियों के सानिध्य को जब प्राप्त करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ऐसा अलग क्या कहा। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज को, जब उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे। उस नौजवान ने कहा था कि अभी मेरा प्रश्न शुरू नहीं हुआ, प्रश्न इसके आगे से शुरू होता है, उसे क्या जरूरत है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, सुनो, जहां से तुम्हारा प्रश्न शुरू होता है उत्तर भी वहीं से शुरू होता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इसकी चर्चा की और ऋषि कहते हैं, सुनो दुनिया के लोगों, भगवान की भक्ति करने से वो मिलता है जो भगवान की भक्ति करने से ही मिलता है। ये बंगला, मोटर, कार दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे और आपको दे सकते हैं। मेरी कार गड़बड़ हो जाए तो पूज्य भ्राता जी की मांग ले जाऊंगा। मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, कई बार घर में पानी नहीं आता है तो पड़ोसी के घर में जाकर के काम चल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऋषि लिखते हैं वो मिलता है जो करोड़ों रुपए लगा करके भी किसी दुकान से, किसी मार्केट से जिसको खरीद करके नहीं ला सकते। और वो क्या है, तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं, सुनो दुनिया के लोगों, भगवान का जो भक्त होता है उसका आत्मिक बल इतना बढ़ता है कि वह पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी कभी विचलित नहीं होता। उस पहाड़ जैसे दुख को हंसते हंसते सहन करने का सामर्थ्य प्रभु भक्त की आत्मा में आ जाता है। उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ लबरेज रहता है, वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। वो ये भावना को लेकर के जीता है कि रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, अरे रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, जय हो। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। और ये बच्चे बैठे हुए यहाँ पर, देखते हैं हम कि जरा से नंबर कम आ गए तो बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। अच्छा, थोड़े नंबर कम आना इतना मुश्किल काम है क्या? मैंने तो ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, उनके नंबर कम नहीं आए, टोटली फेल हो गए।
लेकिन आज वो बड़े पदों पर, निदेशक के पद पर विराजमान है। कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा, जय हो। ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। पर एक सावधानी बरतना। क्या सावधानी बरतना? द्वार बंद मत करो, भोर रसवंती आएगी। अरे द्वार बंद मत करो, भोर रसवंती आएगी। कभी न सतवल जय हो। कभी न सतवंती किरणों का चलन बदलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। सूरज रोज निकलता है। सूरज रोज निकलता है। कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा। सूर्य के रथ को, रश्मि रथों को, उसकी किरणों को बादल थोड़ी देर के लिए ढक तो सकता है, रोक तो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा। ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। पर बस दरवाजा खोल करके रखना और प्रभु से बोल करके रखना। क्या बोल करके रखना? कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजे हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं भगवन, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजे हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आकर
सर को झुकाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तो ही जानता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बनाने वाले सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ही गिला है, आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में बस तेरा शुक्रिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करके आत्मिक बल की प्राप्ति करता है भगवान का भक्त। शिकायत नहीं करता, जानता है कि जीवन में ये जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आफत जो ये तुझ पे जो भी आई है, तूने ये खुद ही बुलाई है, करनी का फल है भर ले,
दिल में ये निश्चय कर ले तेरे गुनाहों की कमाई है। शिकायत नहीं करता, आत्मिक बल बढ़ता है। जानता है गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर। जय हो। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। जय हो, जय हो। उसकी मस्ती में रहता है। और मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया में जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। यही कहता है कि प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है। अगर संसार रूठे रूठ जाए, जय हो। अगर संसार रूठे रूठ जाए, सभी परिवार छूटे छूट जाए। जय हो। अगर संसार रूठे रूठ जाए, सभी परिवार छूटे छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए। उसे अपना बनाने में भला है, उसे अपना बनाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है। जय हो। और सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, जय हो। सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना। सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना। मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में भला है, उसी को सर झुकाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है। हजारों आपदाएं सर जो आए, हजारों आपदाएं सर जो आए,
खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए, पैर आगे बढ़ाने में भला है, पैर आगे बढ़ाने में भला है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। अगर स्वाभिमान से जीना न आया, अगर स्वाभिमान से जीना न आया, जाम उल्फत यदि पीना न आया, जाम उल्फत यदि पीना न आया, अगर स्वाभिमान से जीना न आया, जाम उल्फत यदि पीना न आया, फटे दिल को अगर सीना न आया, फटे दिल को अगर सीना न आया, जहर बेमौल खाने में भला है, जहर बेमौल खाने में भला है, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है, प्रभु के गीत गाने 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 में भला है। हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए, पैर आगे बढ़ाने में भला है। एक शब्द सुना होगा आपने, तपस्या। किसको कहते हैं तपस्या? तो पिछले दिनों बड़े सारे तपस्वी कुंभ के मेले में दिखाई दिए हैं जी। ऐसे हाथ ऊपर कर रखा है, क्या चल रहा है? बोले तपस्या चल रही है। महाराज जी ने कई साल से हाथ नीचे किया ही नहीं है, नाखून बढ़ गए हैं, हाथ सूख गया है, काला पड़ गया है। ऐसे किसी व्यक्ति को देखा, उससे पूछा है क्या कर रखा है? बोले जी तपस्या चल रही है, 1 साल तक इस हाथ को नीचे नहीं करूंगा। 1 साल हो गया, व्यक्ति फिर मिला, क्या हुआ? तपस्या की अवधि बढ़ा दी क्या? बोला जी नहीं, धोखा हो गया मेरे साथ में। तो धोखा क्या हो गया? बोला जब ये हाथ नीचे आना चाहता था तो मैंने इसको नीचे नहीं किया, और अब मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं तो ये हाथ नीचे नहीं आता, हाथ सूख गया, यहीं रह गया। कई लोगों को देखा कांटों पर लेट रहे हैं, कोई आग के बीच में बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधु, इसका नाम तपस्या नहीं है। क्या है तपस्या? तो योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा, द्वंद्व सहनम तपः। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर धड़ की बाजी भी अगर लगती है तो व्यक्ति कर्तव्य के मार्ग से विमुख नहीं होता, वो कर्तव्य के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है,
वह तपस्वी कहलाता है। प्रार्थना गाया करते थे हम, आपने भी जरूर गाई होगी। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। कर्तव्य के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन को उठाकर जब पढ़ते हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी जीवन में। ईंटे ढेले पत्थर मारने वाले लोग थे, और कई बार तो अकेले ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज बात करते थे और सैकड़ों हजारों की संख्या में काशी के शास्त्रार्थ को उठा करके पढ़ेंगे तो हजारों की संख्या में विपरीत ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के विपक्ष में लोग बैठे हुए थे। पर उस ऋषिवर ने कभी अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। जय हो जय हो। लोग कहते थे महाराज प्राणों को खतरा हो जाएगा, और हुआ भी। कितनी बार जहर दिया लोगों ने, लेकिन कभी ऋषिवर ने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। वो कर्तव्य मार्ग के पथिक थे, वो तपस्वी थे। मुझे याद आती हैं पंक्तियां ऋषिवर का गुणगान करते हुए, कई बार कहता हूं कि एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। ऋषिवर अकेले थे। ऋषिवर अकेले थे। जय हो। क्या बात है। गुरुडम में लोगों ने ईश्वर को बुलाया था। गुरुडम में लोगों ने ईश्वर को बुलाया था। ईश्वर से बड़ा भक्तों ने गुरु को बताया था। ईश्वर से बड़ा भक्तों ने गुरु को बताया था। मगर महर्षि के साथ, मगर महर्षि के साथ चेली थी न चेले थे। मगर महर्षि के साथ चेली थी न चेले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारे, ऋषिवर अकेले थे। ऋषिवर अकेले थे।
ओ मेरे प्यारे देव दयानंद, तेरा ऋणी है जहां जहां, तेरा ऋणी है जहां। जय हो। बर्फे को खाकर लगे जीवन सुधार में, बर्फे को खाकर लगे जीवन सुधार में, बैंगन से मिटाई वो धर्म के प्रचार में, बैंगन से मिटाई वो धर्म के प्रचार में। खाने को अंगूर से, खाने को अंगूर से संतरे न केले थे, खाने को अंगूर से संतरे न केले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे। आप पिया जहर हमें अमृत पिला गए, आप पिया जहर हमें अमृत पिला गए, आप पिया जहर हमें अमृत पिला गए। सदियों के मुर्दों को फिर जीवन दिला गए, सदियों के मुर्दों को भी जीवन दिला गए। आंख मिचौली नरेश, आंख मिचौली नरेश मृत्यु से खेले थे, आंख मिचौली नरेश मृत्यु से खेले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे, एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे। बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। मैं गाता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय की अपनी परिधि है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित कुलदीप आर्य जी। और हम आपके भजनों का आनंद ले रहे थे और वास्तव में सब डूबे हुए थे। मैं
इस कार्यक्रम की सबको पता है कि ये दो विशेष उद्देश्य हैं। एक तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। पिछले 2 वर्ष से इसका आयोजन पूरे विश्व भर में हो रहा है और उसका उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम दिल्ली में है उसमें 30-35 हज़ार की उपस्थिति में किया था। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्थान स्थान पर अन्य देशों में सम्मेलन हो रहे हैं। और दूसरा विषय है आर्य समाज की स्थापना का 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 150। ये दोनों लोगो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इस आर्य समाज का 134वां वार्षिकोत्सव है और इस अवसर पर आप सभी के स्नेह और सहयोग से बने हुए इस महर्षि दयानंद सभागार का लोकार्पण भी होगा इस सत्र में ही, और हमारे द्वार का भी लोकार्पण होगा, संस्कार प्रशिक्षण केंद्र का। इन सब कार्यों के लिए हमारे मंच पर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज विराजमान हैं और जिनके भजनों का श्रवण हम कर रहे हैं पंडित कुलदीप जी आर्य जी। मैं अनुरोध करूंगा अपने मंत्री जी श्रीमान हरीशचंद्र पंजी से कि पूज्यपाद स्वामी जी का वे स्वागत करें एक बार। और सोनू जी अगर मेरी आवाज़ सुनने कोई है व्यवस्था के लिए, बीच में चौकी को करवा दीजिएगा। हाँ लीजिए मंत्री जी लीजिए। पूज्यपाद स्वामी जी का स्वागत करेंगे। यह सब कार्य आपके सहयोग से चल रहा है। स्वामी जी का स्वागत हो रहा है। मैं इस बीच थोड़ी सी घोषणा करूंगा कि कल से जो हमारा सहयोग सभी आर्यजन कर रहे हैं उसमें हमारे संरक्षक श्रीमान हरिप्रसाद आर्य जी ने 500 रुपये का सहयोग दिया है। हमारे एक बहुत ही स्नेही सारे समाज से जुड़े हैं 1 वर्ष से श्रीमान डॉक्टर विधु मेयर, वैसे वो लंदन में रहते हैं, उनकी 2-3 पीढ़ी पहले से लंदन के वो सिटीजन हैं, पर सनातन धर्म की सेवा के लिए लगातार हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए थे और इस उत्सव में भी आए थे, सुबह यज्ञ में भी थे। उन्होंने 50,000 रुपये की राशि इस वार्षिकोत्सव के लिए प्रदान की है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे श्रीमान श्री सुनील विनायक जी 5100 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती कमलेश भारद्वाज जी माता जी उपप्रधाना हैं, 1100 रुपये की राशि प्रदान की है। डॉक्टर विनय खुल्लर जी जो हमारे प्रांत के वरिष्ठ प्रधान हैं, इस समाज के भी प्रधान हैं, 5500 रुपये की राशि प्रदान की है। हमारे श्रीमती सुनेहा वर्मा जी जो हमारी इस मेंबर भी हैं समाज की, उन्होंने 1100 रुपये की राशि दी है। प्रातःकालीन यजमान थे शिवालिक स्कूल के संस्थापक प्रबंधक श्रीमान रमेश शर्मा जी, वो 5100 रुपये की राशि समाज को प्रदान की है। अरविंद कुमार कुशवाहा जिन्हों हमारे इस पूरे निर्माण कार्य के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और बिहार से आर्य समाजी परिवार के हैं, उन्होंने 2100 रुपये की राशि प्रदान की है। हमारे श्री BK शर्मा जी प्रातःकालीन यज्ञ में आए थे, 500 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री चंद्रशेखर जोशी जी 300 रुपये की राशि प्रदान की है। इंजीनियर यशपाल सिंह आर्य जी जो मेरठ से हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आपने 1100 रुपये की राशि प्रदान की है। डॉक्टर विनय विद्यालंकार ने इस वार्षिकोत्सव के लिए 5100 रुपये की राशि प्रदान की है। माता मंजीत वालिया जी हमारी जो बहुत संरक्षक हैं, विशेष रूप से इस समय माता जी की ओर से 1100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। और हमारे कोषाध्यक्ष धर्माचार्य श्री विनोद आर्य जी, उन्होंने भी 5100 रुपये की राशि प्रदान की है। इसके अलावा जो भी सहयोग प्राप्त होगा मैं उसकी घोषणा करूंगा। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं, सबका नाम मैंने लिया था, आए हैं बाद में बाबूजी नानक चंद आर्य जी। बाबूजी नानक चंद जी भी स्तंभ हैं, समाज के पुराने अनेक वर्षों तक मंत्री और अन्य पदों पर रहे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे इसके बाद सुनील टंडन जी आए हैं, जो टंडन परिवार बहुत ही सारे समाज जुड़ा रहा, उनका भी स्वागत है। हमारी माता शशि प्रभा जी जो काशीपुर से आई हैं, काशीपुर की आर्य समाज की स्तंभ हैं, काफ़ी बड़ी आयु है लेकिन वो आप हमारे बीच पहुंची हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अन्य हमारे सभी मान्य सज्जनों का जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, नहीं ले रहा हूं, उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे श्रीमान रविकांत माहेश्वरी जी हैं, हमारे प्रकाश चंद नौटियाल जी हैं, जो बहुत ही श्रद्धा से सारे समाज के पास उनकी गेट में दुकान है और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से मान्य अतिथियों का भी अंतिम दिन सम्मान करूंगा, तो आपका भी बहुत बहुत आभार है। हमारी प्रकाश डिफेंस एकेडमी के जो कैडेट्स बैठे हैं, देखिए बच्चों, स्वामी जी का उद्बोधन के बीच थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। माननीय पंडित कुलदीप आर्य जी ने बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी हैं। ऋषिवर देव दयानंद के जीवन को पढ़ना है आपको, वो हम सबको भेंट भी करेंगे पर अंतिम दिन। तो ऋषि दयानंद जी का जो जीवन रहा है वो कितना कांटों से भरा रहा है, कितनी देश की विषम परिस्थितियां थीं, सनातन पर कितने हमले थे, भारत के अस्तित्व पर कितने हमले थे, पराधीन भारत था,
हम जातियों में बंटे थे, वर्गों में बंटे थे, अनेक भेदभाव में बंटे थे, पूजा पद्धतियों में बंटे थे। उन सबको, मानव मात्र को एक करने का कार्य ऋषि जी ने किया है और ऋषि के कार्यों का बखान लगातार सुबह स्वामी जी ने भी किया। आज मैंने स्वामी जी से अनुरोध किया कि सायंकालीन सत्र में परिवार, समाज, जीवन निर्माण, इस पर हमें उद्बोधन मिलेगा। तो मैं स्वामी जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। पूज्यपाद स्वामी डॉक्टर स्वामी मुक्तानंद जी महाराज। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्य समाज हल्द्वानी के हमारे बहुत प्रिय और आत्मीय सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, दिगांतरों में भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार करने वाले जो वर्तमान में प्रिंसिपल पद पर अधिष्ठित हैं, ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आत्मीय हमारे श्री विनय विद्यालंकार जी। मैं बहुत नाम नहीं जानता, हमारे आर्य समाज के मंत्री श्री हरिश्चंद्र जी, हमारे श्री विनोद आर्य जी, मेरठ से पधारे हुए सुभाष नाम लिया, यशपाल जी आर्य जी, और आर्य समाज के माननीय हमारे संरक्षक जी, और जिनका अभी आपने बहुत सुंदर उद्बोधन सुना, भजन के माध्यम से बड़े सुंदर सुंदर भजन गाए, प्रेरणादायक थे, कुछ शिक्षाप्रद थे। ऐसे जो अनमोल भजन हमने सुने, ऐसे हमारे बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी श्री कुलदीप जी आर्य जी, उपस्थित सारे हमारे प्रिय बच्चों, माताओं, बहनों और बच्चों, हमें खुशी है कि आज हमारी वर्षा भी बैठी हुई है। हमें डर था कहीं वर्षा आई भीग गए तो। हमारी प्यारी बच्ची है वो, डॉक्टर विनय विद्यालंकार की धर्मपत्नी। बहुत सुंदर हमें भजन सुनने में आनंद आ रहा था, और एक और आनंद आ रहा था कि मेरे सामने युवा पीढ़ी, जवान बच्चे बैठे हुए हैं। उपदेश किस समय ग्रहण करना चाहिए? हमारे यहाँ एक धारणा बना ली कि भगवत गीता का अध्ययन मरने के बाद किया जाता है। जिसके लिए हम भगवत गीता का पाठ करते हैं वो सुनता नहीं। कर किसके लिए रहे हैं? तो बंधु फोन नहीं, तो हम सुन किसके लिए रहे हैं? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते। हाँ, आवाज़ तो विनय जी गुरुकुल में घी खा रखा है, थोड़ा तेज बोलने लग जाते। ऐसे ही उपदेश किस अवस्था में सुनने चाहिए? जिस समय समस्या हो, समाधान उसी समय चाहिए। समस्या अब है, समाधान 60 साल बाद खोजेंगे तो जीवन बचता नहीं है। इसलिए जब बच्चा समझदार हो जाए तभी से उपदेश ग्रहण करना शुरू करना चाहिए। छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से,
महापुरुषों के जीवन चरित्र के माध्यम से। जरूरी नहीं कि हम उसको दार्शनिक भाषा में बोलें कि घट प्रतियोगी, उसका फिर अनुयोगी, फिर अन्वय, फिर व्यतिरेक, ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन सुधार के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, अपना जीवन सुधारने के लिए बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, दूसरों को शिक्षा देने के लिए पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अध्ययन दूसरों को पढ़ाने के लिए करना पड़ता है। स्वयं के जीवन के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या अच्छा है मेरे लिए और क्या अच्छा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान है। बस अंतर इतना ही है, जब सत्पुरुषों के संग में रहता है तो जो अच्छा है उसकी तरफ झुकाव हो जाता है, जो अच्छा नहीं है उसको करना बंद कर देता है। तो संग बहुत जरूरी है। किस तरह का हमारा संग हो, किस तरह का हमारा आदर्श हो, कैसा हमारा जीवन हो, ये बहुत जरूरी है। अभी विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी का अभी जो धर्म है वो अध्ययन करना है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे शास्त्रों में एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब केवल अध्ययन नहीं होता, नॉट ओनली फॉर स्टडी, नॉट टू बिकम ए बुकवर्म। तो क्या होता है ब्रह्मचर्य आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम है प्रातःकाल उठना, जिस गुरुकुल में आप रह रहे हो उस गुरुकुल की सेवा करना, गुरु जी को प्रणाम करना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता सिर नावहि माथा। आप भगवान श्री कृष्ण का दैनिक चर्या, उसका आप महाभारत में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उठते थे और फिर उसके बाद वहाँ लिखा है त्र्यक्षर ब्रह्म का ध्यान करते थे। त्र्यक्षर ब्रह्म माने ओम, प्रणव। त्र्यक्षर ब्रह्म का ध्यान करते थे। नित्य क्रिया करने के बाद सबसे पहले वे अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाते थे। माता पिता को प्रणाम करने के लिए फिर उनसे जो प्रणाम करने योग्य थे उनको प्रणाम करने जाते थे। फिर अपने समकक्ष के लिए हाथ मिलाते थे। रामायण में भी लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, जिस समय राम जी की और सुग्रीव जी की मैत्री हुई थी तो वहाँ लिखा है हस्तेन पीड़यामास पाणिना, यानी हाथ से हाथ मिलाया। जो जैसा छोटों को आशीर्वाद देते थे और उसके बाद अपनी सुधर्मा नामक सभा में बैठ करके वो दान करते थे। उसके बाद वो राजकार्य की बात करते थे, समाज की बात करते थे। इतना काम वो पहले करते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहले उठ करके हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उठ करके हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। क्यों? अभी आप सुन रहे थे, ईश्वर का ध्यान करने का क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है अज्ञान की निवृत्ति। If you want to destroy your ignorance, you have to focus your mind on Lord Almighty. अज्ञान की निवृत्ति। और विद्यार्थी को क्या चाहिए? क्या चाहिए विद्यार्थी को? ज्ञान चाहिए। ज्ञान माने प्रकाश, जिसमें हम वस्तु को यथार्थ रूप से जान सके और देख सके। अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। और क्या मिलता है भगवान का ध्यान करने से? आप सुख संपत्ति भी यदि मांगते हैं, हम तो ऐसा कहते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुबह बताया था कि जो आर्त है या जो अर्थार्थी, आर्त माने जो दुखी है, अर्थार्थी माने जिसकी कुछ कामनाएं हैं। अगर मैं
देव विनय से कुछ ना मांगे और पड़ोसी से मांगे तो विनय को कितना बुरा लगेगा। हम कहाँ चले गए थे भाई, क्यों नहीं हमसे मांगा। ऐसे ही हम राजा से, मंत्री से, सेठ से, इनसे अगर मांगे और सीधा परमात्मा से न मांगे तो परमात्मा को कितना बुरा लगेगा। वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है, हमारा सब कुछ है। अगर हमें कुछ चाहिए तो उससे मांगे। और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा उदारा सर्व एवैते, ये सारे अच्छे हैं। आर्त अपने दुख की कामना के लिए यदि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो वो भी अच्छे हैं, परमात्मा से कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। अर्थार्थी अपने कामना की पूर्ति के लिए अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्याभिविनय के पहले ही मंत्र में भगवान के बहुत सुंदर दो विशेषण दिए हैं। दो विशेषण बहुत सुंदर दिए। एक तो कहा अधमोद्धारक, क्या कहा, और एक कहा पतित पावक। अधमोद्धारक का अर्थ क्या है, जो अधम है। अधम का मतलब जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, वो अपने कर्मों को सुधारना चाहता है, अपने कर्मों का निर्माण करना चाहता है, सुंदर बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है और इसी जन्म में अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है। तो कौन ऐसा है जो इसी जन्म में उसके सारे पाप कर्मों को उपेक्षा करते हुए और उसका उद्धार कर सके। वो किसी राजा का सामर्थ्य नहीं है, वो किसी देव का सामर्थ्य नहीं है, वो किसी सेठ का सामर्थ्य नहीं है, वो किसी मंत्री का सामर्थ्य नहीं है, वो किसी का सामर्थ्य नहीं है, किसी महात्मा का भी सामर्थ्य नहीं है। वो सामर्थ्य है तो केवल परमात्मा में वो सामर्थ्य है। इसलिए उसकी आराधना प्रत्येक को इसी उम्र में करनी चाहिए, इसी उम्र में करनी चाहिए। अधमोद्धारक है, पतित पावक है, ये परमात्मा का विशेषण महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्याभिविनय के प्रथम मंत्र में ही दिया है। तो हमारा जीवन की शुरुआत कहां से हो, गृहस्थ कब गृहस्थ होगा, कब उसमें विवाद नहीं होंगे, कब उसमें झगड़े नहीं होंगे। सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना है और ये प्रारंभ से सुधारना है। इसलिए विद्यार्थी को मैं कह रहा हूं कि केवल पढ़ना इसका अर्थ विद्यार्थी नहीं है, जीवन का निर्माण करना विद्यार्थी है। प्रातःकाल उठें, भगवान का ध्यान करें, और भगवान का ध्यान नहीं करना आता है तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ लें, सत्यार प्रकाश को पढ़ लें, ईश्वर स्तुति प्रार्थना, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे ध्यान करना है। इतना भी नहीं आता है तो गायत्री की उपासना कैसे करनी चाहिए, आनंद स्वामी जी का गायत्री महामंत्र पुस्तक पढ़ लें। फिर भी नहीं आता है तो हमारे आत्मानंद जी जो यमुनानगर में है, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, उनको पढ़ लें। लेकिन केवल पढ़ने से नहीं आता। बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक विद्यार्थी था, वो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं, आत्मा को जानना चाहता हूं, मुझे ज्ञान दो। आचार्य ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या गोत्र है। तो विद्यार्थी ने कहा सत्यकाम मेरा नाम है, गोत्र में जानता नहीं। तो जाओ पता करके आओ। वो पता करने गए। माता ने कहा जब मेरा विवाह हुआ था, परिवार बड़ा था, मैं बहुत व्यस्त थी, मैं तुम्हारे पिता से गोत्र पूछना भूल गई, तुम उधर में थे, पिताजी चले गए, इसलिए मैं गोत्र तो नहीं जानती। मेरा नाम जाबाली है, तेरा नाम सत्यकाम है। आचार्य को ऐसा ही बोलना जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बोलना मेरा नाम सत्यकाम जाबाली है। आचार्य के पास आए, विद्यार्थी ने वैसा ही बता दिया। आचार्य ने कहा निश्चित रूप से तुम बहुत श्रेष्ठ हो, विद्या के अधिकारी हो, मेरे गुरुकुल में रहो, विद्या अध्ययन ग्रहण करो। और उस विद्यार्थी को उस समय, एट दैट टाइम व्हेन ही एंटर्ड इनटू द गुरुकुल, उस समय 400 गायें दी। कितनी गायें दी बच्चों? 400 गायें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अध्यात्म इन आवर लाइव्स, व्यवहार में अध्यात्म कैसे आता है और व्यवहार से हमारा जीवन कैसे श्रेष्ठ बनता है, इसीलिए कथा सुना रहा हूं। 400 गायें दी
और 400 गायें देने के बाद कहा जाओ जब 1000 हो जाए तो लौट करके आ जाना। गाय बच्चा लेकर के चला गया, 5 साल का बच्चा। आजकल तो 5 साल के बच्चे को छोड़ो, जो किडन गार्डन वाले उनको एसी चाहिए, उनकी कैब एसी होनी चाहिए, जो गाड़ी लेकर के जा रही है उनका रूम एसी होना चाहिए, किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सप्ताह में यूनिफॉर्म चेंज बता दिया, आज ये पहनना, आज ये पहनना, आज ये पहनना। उनका भोजन बता देते हैं कि आज ये खाने के लिए लाना, आज ये खाने के लिए लाना, आज ये खाने के लिए लाना। 7 दिन का अलग अलग आपको ब्रेकफास्ट, लंच ले जाना है, ड्रेस ले जानी है। इतनी व्यवस्था होने पर भी आज समाज सुधर क्यों नहीं रहा? बड़ी भयावह स्थिति है समाज की, साधारण स्थिति नहीं है, बड़ी भयावह स्थिति है। लेकिन वो 400 गायें जब 1000 हो गई तो उनमें वृषभ ने कहा हमें गुरुकुल ले चलो, हम 1000 हो गए हैं और यज्ञ करो, मैं तुम्हें ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश देता हूं। यज्ञ किया, वृषभ ने ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। कहा जाओ आगे तुम्हें एक हंस मिलेगा, वो तुम्हें दूसरे पाद का उपदेश देगा। चल दिए। दूसरे दिन संध्या वंदन करने लगे, पेड़ पर हंस आ गया और कहने लगे ब्रह्मचारी मैं ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश देता हूं। दूसरे पाद का उपदेश दे दिया। आगे चलने लगे तो कहने लगे जाओ तुम्हें एक जल का पक्षी मिलेगा, मुदगु नाम का, वो तुम्हें ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश देगा। संध्या वंदन करने के लिए जैसे नदी में जल में लेने गए तो मुदगु नाम का पक्षी आ गया और कहने लगे हवन करो, यज्ञ करो और मैं तुम्हें ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश देता हूं। तीसरे पाद का उपदेश दे दिया और कहने लगे जाओ अगला जो उपदेश तुम्हें मिलेगा वो भी एक पक्षी के द्वारा मिलेगा, अग्नि के द्वारा मिलेगा। जैसे ही संध्या वंदन करने लगे अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि ने कहा मैं तुम्हें ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश देता हूं। ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दे दिया। आचार्य के पास आए तो आचार्य ने कहा रे सत्यकाम, ये तुम्हें ब्रह्म का उपदेश किसने दिया? तुम ब्रह्मज्ञानी लगते हो। सत्यकाम ने सारी घटना बताई और अंत में एक वाक्य कहा जो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं बच्चों। उन्होंने कहा भले ही मुझे किसी ने भी उपदेश दे दिया हो लेकिन ये उपदेश जीवन में सफल नहीं होगा। क्यों? आचार्याध्येव अधिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। गुरु के द्वारा ग्रहण की हुई विद्या ही सफल होती है। गुरु द्वारा ग्रहण की हुई विद्या ही सफल होती है। आप मोबाइल में कितना ही पढ़ लो, दिन रात लगे रहो, लेकिन क्या सफल हो जाएंगे? तो इसलिए जीवन का निर्माण माता पिता और गुरु के निर्देशन में करोगे तो जीवन का निर्माण हो जाएगा। अगर माता पिता और गुरु की उपेक्षा करके आप सोचोगे हम अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे तो आपके पास धन आ सकता है, संपत्ति आ सकती है, लेकिन विचारों की शुद्धता नहीं रहेगी, कर्म की शुद्धता नहीं रहेगी और जीवन कहीं न कहीं धोखे में चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता है माता पिता और आचार्य के निर्देशन में अपने आप जीवन को जीना। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना अगर माँ कुछ कहती है तो इस संसार में सब स्वार्थ के संबंध हैं। केवल 3 ही संबंध ऐसे हैं जो निस्वार्थ के हैं। 3 संबंध। पहला परमात्मा का। परमात्मा अपनी संतान से निस्वार्थ संबंध रखता है, कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए उसका चिंतन करो। दूसरा माता पिता का। माता पिता भी अपनी संतान से निस्वार्थ संबंध रखती है। ये जो कहते हैं ना भाई पुत्र इसलिए चाहिए कि आगे हमें कमा के कौन खिलाएगा बुढ़ापे में, ये सब माता पिता के दिमाग में रहता नहीं। कहते हैं वो ये कहते हैं किसी भी तरह से ये अपने में सुखी रहे, हम जैसे भी रहें। एक माँ अपने बच्चे के सुख के लिए अपना पूरा जीवन लगा देती है और कोशिश करती है उठ के पानी भी ना पिए, इसका सारा काम मैं करूं। निस्वार्थ सेवा करती हो। माता पिता निस्वार्थ प्रेम करते हैं और एक गुरु भी अपने शिष्य से निस्वार्थ प्रेम करता है। तो ईश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है, माता पिता निस्वार्थ प्रेम करते हैं और गुरु निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगर इन तीनों से आप दूर चले जाएंगे, हट जाएंगे, उपेक्षा कर देंगे, इनका कहना नहीं मानेंगे, इनकी आज्ञा का पालन नहीं मानेंगे, तो आप देखो जीवन का क्या होगा। विचार कर लेना। इसलिए बहुत आवश्यक है। हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, माता पिता को जो मन चाहे वो कह देते हैं।
एक बार मैं अलीगढ़ में एक बहुत बड़े फंक्शन था वीएचपी का, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ गया। तो एक परिवार में बात नहीं भाई, नो टॉक। एक परिवार में एक फोन नहीं, हाँ, एक ने कहा कि रे तुम माता पिता के पैर छूते हो? तो उसकी मम्मी, मम्मी बोलेंगे उसको, माँ तो क्या कहेंगे, है ना। उसकी मम्मी बोली महाराज जी अगर ये पढ़ ले तो इसके पैर मैं ही छू लूं। अब ये उल्टी गंगा बहाने वाली सोचे कि मेरी संतान बाद में मेरी इज्जत करेगी, कैसे संभव होगा। वो माँ के पैर छुआ रहा है, वो कह रही है पढ़ ले मैं ही छू लूंगी। ये मोह जो होता ना, ये मोह भी कहीं कहीं खतरनाक होता है। प्रेम होता है कर्तव्य पालन, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट डू। कर्तव्य पालन प्रेम होता है। बट जैसे मछली दूर दृष्टि से ही अपने बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे ही माँ 1000 किलोमीटर दूर भी अपने बच्चे की रक्षा अपने हृदय के भाव से करती है। वो मोह नहीं है। मोह जब है जब बच्चा असत पथ पर जा रहा हो, माँ उसका समर्थन कर दे, पिता उसका समर्थन कर दे। मैं उदाहरण दे रहा हूं प्रैक्टिकल। मैं लिफ्ट में आ रहा था बॉम्बे में, लिफ्ट में एक बच्चा था छोटा, उसका पिताजी वहीं खड़ा था। उसने लिफ्ट में स्क्रैच किया, तो जो लिफ्टमैन था उसने कहा कि स्क्रैच मत करो, लिफ्ट खराब हो जाएगी। उसका पिता बोलता जो बच्चा करना हो करने दो, मैं दूसरी लिफ्ट लगवा दूंगा। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। अब हम आशा ये करते कि बच्चे हमारे अनुकूल चले। धन बहुत है, इसका मतलब जेके टायर्स वाले 15,000 करोड़ रुपए, यू कैन इमेजिन, 15,000 करोड़ रुपए अपने बेटे को दिए और भोजन के लिए कि कोर्ट केस में चले गए कि बेटा मुझे रोटी नहीं देता। तो पैसे तो कमाए, लेकिन संस्कार कहां से आएंगे? मैं कहता हूं शिक्षा आप कॉलेज में दो, शिक्षा आप यूनिवर्सिटी से लो, शिक्षा आप स्कूल से लो, लेकिन आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में संस्कार नहीं है। संस्कार आप अपने घर से लो। ये माता पिता कहना बंद कर दें कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छी स्कूल में जा रहा है, 10 लाख रुपए साल की फीस देते हैं, ये कहना बंद कर दे। ये कहें कि हमारा बच्चा स्कूल में अच्छे में जा रहा है, लेकिन संस्कार हम उसको अपने घर पर दे रहे हैं। आज संस्कार आपको स्कूलों में नहीं मिलेंगे, शिक्षण संस्थाओं में आपको संस्कार नहीं मिलेंगे। संस्कार मिलेंगे तो घर में मिलेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कारवान बनाने के लिए माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो स्वयं भी अपने जीवन का निर्माण करें, स्वयं भी अपने जीवन में अच्छे संस्कार लेकर के आएं। जैसा माता पिता करते हैं बच्चा वैसा ही देखता है। इसलिए गृहस्थ केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं चलता। गृहस्थ में बहुत दृष्टिकोण चाहिए। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आदमी के हाथ में नहीं रहता। जैसे आजकल आप नहीं पढ़ रहे, एक जोक आ रहा है बहुत जबरदस्त, एक नीले ड्राम का, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। नीले ड्राम का एक जोक चल रहा बहुत ज्यादा। अब वो उसके बेचारे की परिस्थिति में नहीं था, तो उसको क्या कहें? केवल उसका दोष नहीं है, ये समाज का दोष है। इस समाज के दोष को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को सुधरना होगा, हर व्यक्ति को सुधरना होगा। और सुधरने का अर्थ है हमारी जो ऋषि परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका अनुसरण करना होगा। अगर आप हमारी संस्कृति, हमारी माने हम सब की, उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो एक नहीं हजारों घटनाएं घटेंगी। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते थे इट्स ए बायोलॉजिकल नीड। नहीं, ये कोई बायोलॉजिकल नीड नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है, और परमात्मा ने नर नारी इसलिए नहीं बनाए कि टू एंजॉय, इसलिए बनाए कि श्रेष्ठ नागरिक पैदा करो, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ताकि ये परंपराएं निरंतर चलती रहे। इसलिए भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कही। जब अर्जुन ने कहा ये आपका जो योग मुझे बता रहे हैं, कश्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रम संशय, क्या जो आप योग बता रहे हैं इसको करते करते अगर कोई भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट माने खराब नहीं,
जैसे मेरा जीवन मान लो 10 साल का है, मैं साधना कर रहा हूँ, 10 साल बचे हैं, साधना करते करते साधना तो पूरी नहीं हुई लेकिन मेरी आयु पूरी हो गई। तो जैसे टायर भ्रष्ट हो जाता है ऐसे जीवन भ्रष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो वहाँ भ्रष्ट का मतलब खराब से नहीं है, मतलब साधना करते करते आयु पूरी हो गई, शरीर छूट गया, साधना पूरी नहीं हुई, तो क्या अगले जन्म में वो छिन्न भिन्न हो जाएगा? जैसे वायु का झोंका बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसकी क्या दशा होगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, पूरे श्लोक में नहीं बोलूंगा, 6ठे अध्याय में पढ़ लेना। अथवा योगी नाम एव कुले, कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, पवित्र घर में उसका जन्म होगा या योगियों के कुल में उसका जन्म होगा। अर्थात महाभारत के समय तक ये कुल लगा चलता, वंश परंपराएं चलती रहती थी कि ये योगियों की वंश परंपराएं हैं। ये वंश परंपराएं कैसे चलती थी? ये वंश परंपराएं जो माता पिता होते थे वो अपने जीवन में पालन करते थे और अपने जीवन में पालन करते हुए अपने बच्चों को सिखाते थे। श्वेत केतु का यही तो हुआ, उदाहरण सुना होगा। श्वेत केतु पढ़कर के आया, बड़ा दम्भ था, मेरे बहुत अधिक विद्या है। उन्होंने कहा हमारे गुरु कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो ब्रह्मज्ञानी ना हुआ हो। ये दम्भी कहाँ से आ गए? आखिर उसको पूछ लिया, क्या तुम्हें आचार्य ने बताया कि जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है वो कौन है? तो ये शिक्षाएं घर में दी जाती हैं। इसलिए पढ़ो, खूब अध्ययन करो, खूब खेलो, प्ले वाइल प्ले एंड रीड वाइल रीड। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे वेदांत की क्लास में आने से पहले 1 घंटा फुटबॉल के मैदान में जाकर के आओ। अब ये मोबाइल है, मोबाइल में आप कितना भी खेल लो, मेंटल जिम्नास्टिक तो है, शारीरिक शक्ति नहीं है। और ध्यान रखना बच्चों, कितना हो गया भाई? अभी तो है। एक बात ध्यान रखना, मन का और शरीर का एक संबंध होता है, माइंड बॉडी रिलेशन। अगर आप स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ मन भी नहीं होगा। साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। अगर मन आपका ज्यादा एक्सरसाइज आप मन से करोगे तो शरीर कमजोर होता हुआ चला जाएगा। जब शरीर कमजोर होता हुआ चला जाएगा तो माइंड बॉडी रिलेशन में ब्रेक आना शुरू हो जाएगा, और जब ब्रेक आना शुरू हो जाएगा तो फिर अनेक बीमारियां शुरू हो जाएंगी। हो सकता है डिप्रेशन हो जाए, हो सकता है शरीर के कुछ रोग हो जाएं। ये जितने भी तमाम रोग हैं, साइकोसोमेटिक डिजीजेज जितने भी हैं, ये इसी कारण से हो रहे हैं। इसलिए केवल मेंटल जिम्नास्टिक नहीं करना, केवल मोबाइल से ही नहीं खेलना, क्या कहते हैं इसको, नेट से, केवल यही नहीं खेलना, शारीरिक व्यायाम भी करना। कुछ फुटबॉल खेलना, कुछ कबड्डी खेलना, कुछ बैडमिंटन खेलना। अरे ऐसा खेलना जिससे शरीर से पसीना आए। 1 घंटा, मन भी ठीक रहेगा, जीवन भी ठीक रहेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, माता पिता की आज्ञा का पालन भी होगा, जीवन का निर्माण भी होगा। यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए संस्कार घर से हो, ईश्वर की आराधना हो, परमात्मा की आराधना हो। शिक्षा आप कॉलेज से ले सकते हैं, क्योंकि हम जिस काल में रह रहे हैं हमें उसी काल के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करना है। अब हम सतयुग में जाकर के नहीं कह सकते कि प्रत्येक बच्चे को गुरुकुल में भेज दो और वहाँ से अपने आप संस्कारित होकर के आएगा। अब गुरुकुल ही नहीं है। कितने होंगे पूरे भारत में? भाई बहुत कम है, ना के बराबर है। जब गुरुकुल नहीं है तो जिस व्यवस्था से हमें शिक्षा मिल रही है उसी व्यवस्था में रहते हुए हमें कैसे अच्छा बनना है, कैसे श्रेष्ठ संस्कार हमें अपने अंदर लेकर के आने हैं, ये हमें सीखना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा है बच्चे, पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो और खूब खेलो, माता पिता और ईश्वर के साथ रहो। और इसके बाद देखो जीवन का आनंद मिलेगा। अभी आपको तपस्या करनी है, तप है, फिर आपको सुख मिलेगा। तप का परिणाम ही सुख मिलता है। जीवन में आनंद आएगा। और वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान की जो समस्या है, वर्तमान की सबसे बड़ी जो समस्या है
वह है धर्म का ह्रास। और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसका मूल कारण धर्म का ह्रास है। लोग धर्म को समझते नहीं, लोग धर्म के रहस्य को जानते नहीं, अपने मन से व्याख्या करते हैं, अपने मन से जो कुछ चाहते हैं वो करते हैं। कहीं भैरों को शराब चढ़ा देते हैं, बोले हम धर्म का पालन कर रहे हैं। कहीं कुछ करते हैं, बोले हम धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म को समझना बहुत जरूरी है। धर्म क्या है? महाराज मनु ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शोच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अथवा और सरल समझ लो, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। सबसे पहले धर्म, श्रुति, वेदों में क्या कहा है। अब वेद सब अध्ययन नहीं करते, तो जो अध्ययन करते हैं उनसे पूछ लो। स्मृति में क्या कहा है, अगर इतना भी नहीं मालूम हो तो हमसे श्रेष्ठ पुरुष क्या आचरण करके गए, क्या आचरण करके गए। महर्षि दयानंद सरस्वती को जिन्होंने विष दिया, उस समय 500 चांदी के सिक्के उन्होंने दिए, कहा नेपाल चले जाओ, अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। क्या शिक्षा मिली महापुरुषों से? कि अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार। एक दरोगा बोला, इसने आपको विष दिया है, मैं पकड़ करके लाया हूं, मैं इसको कारागार में बंद कर देता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, मैं संसार को कारागार से मुक्त कराने के लिए आया हूं, कारागार में डालने के लिए नहीं आया। ये महापुरुषों से शिक्षा, ये हमें शिक्षा मिलती है महापुरुषों से। तो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, देखो वो क्या आचरण करते हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो और उनके अनुसार चलो। अथवा जो अपने को अच्छा लगता हो, अच्छे का मतलब ध्यान रखना, कोई चीज बुरी करते जाएंगे तो बुरी भी अच्छी लगने लग जाएगी। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक डिमार्केशन लाइन बताई है, जिसमें उत्साह हो, जिसमें हल्कापन महसूस हो, जिसमें प्रसन्नता हो, चेहरा खिल जाए, समझ लो वो काम अच्छा है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हमारा मन प्रफुल्ल हो जाए, शरीर में हल्कापन आ जाए, जिसको करने से आनंद आने लग जाए, तो समझ लो वो काम अच्छा है। जिसमें उदासी आ जाए, चिंता आ जाए, भय आ जाए, कोई कुछ कह ना दे, कोई को देख ना ले, ऐसा जिसमें होता हो तो वो काम नहीं करना। तो स्वस्य च प्रियमात्मनः का अर्थ है कि आप देखो आपके अंदर इनर वॉइस क्या हो रही है, आपके अंदर इंट्यूशन क्या आ रहा है, आपके अंदर आवाज कैसी आ रही है, आपकी चेतना का संचरण कैसे हो रहा है, ये देखो और उसके अनुसार आप आचरण करो। अगर मन में प्रसन्नता है, शरीर प्रफुल्ल है, हल्कापन है, चेहरे में आनंद है और लगता है कि इसको करने से समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मान सम्मान बढ़ जाएगा, तो फिर वो काम कर लो। अथवा इतना भी नहीं जानते हो तो और सरल बता देते हैं। और सरल क्या है? और सबसे ज्यादा सरल है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारेत आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि का अर्थ क्या है? जैसा मैं अपने साथ व्यवहार चाहता हूं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करूं। अपने साथ जो व्यवहार मैं नहीं चाहता वो व्यवहार मैं दूसरे के साथ भी ना करूं। कैसे? क्या आप चाहते कि आपको कोई झूठ बोले? तो आप नहीं चाहते कि मुझसे कोई झूठ बोले, तो आप भी किसी से झूठ मत बोलना। क्या आप चाहते कि आपको कोई गाली दे? अगर आप नहीं चाहते कि मुझे कोई गाली दे, तो आप भी किसी को गाली नहीं देना। क्या आप चाहते कि कोई मेरा पैसा चोरी करे, धन चोरी करे, मेरी जमीन हड़प ले? अगर आप ये नहीं चाहते कि कोई मेरा धन चोरी करे, मेरी जमीन हड़प ले,
ये करे तो आप भी किसी की जमीन चोरी नहीं करना, हड़पना नहीं, किसी के हक को मारना नहीं। जीवन का सबसे सरल सूत्र है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट क्या है? जान करके किसी को दुख देना नहीं और जान करके किसी का हक मारना नहीं। देखो जीवन में कितना रस आएगा। यही धर्म है, यही आचरण है, इसी को जीवन में उतारना, जिससे आज समाज भूल गया और जिस इतनी सारी अव्यवस्थाएं हो रही, समाज में इतनी बुराइयां आ रही हैं, इतना पतन हो रहा है समाज का, उसका मूल कारण यही है। किसी के हक को मारते हैं, किसी को दुख देते हैं। तो जैसा आप अपने साथ चाहते हो ठीक वैसा ही दूसरे के साथ भी करो, तो देखो जीवन में समाज बहुत सुंदर रूप से बन जाएगा, बड़ा अच्छा और बहुत सुंदर बन जाएगा। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जैसा हम व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरे के साथ करें। जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ ना करें। जीवन में धैर्य रखें, साहस रखें, उद्यम रखें, परिश्रम रखें और आने जाने सफलता और अविसफलताओं से परे होकर के निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए, कर्म में एकमात्र निष्ठा रखते हुए, जो परमात्मा ने हमें कर्म दिया है। हमारे एक महात्मा थे, समय हो गया, इतनी सी बात बोल देता हूँ। हमारे एक महात्मा थे, भगवद गीता पर बोल रहे थे। बोले भाई भगवद गीता में एक ही सूत्र दिया है। क्या क्या सूत्र दिया है? बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यही सूत्र है। इसका क्या अर्थ है? बोला धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जहां आप हो, इसका अर्थ है जहां आप हो वहीं पर धर्म का पालन करो। अगर आप प्रोफेसर हो तो ईमानदारी से पढ़ाओ, अगर आप पुलिस हो तो ईमानदारी से न्याय करो, अगर आप व्यापारी हो तो ईमानदारी से व्यापार करो, अगर आप मंत्री हैं तो ईमानदारी से अपने पद को संभालो, देश को संभालो, राष्ट्र को संभालो, अगर आप डॉक्टर हैं तो ईमानदारी से धर्म पूर्वक उसका पालन करो। तो जिस क्षेत्र में आप हैं, चाहे कहीं भी हो, इन विच फील्ड यू आर वर्किंग, जिस क्षेत्र में आप हैं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म क्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे, तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जहां आप हैं वहीं धर्म का पालन करो, जहां आप हैं वहीं अपने जीवन में धर्म को लेकर के आओ। अगर ऐसा हो गया तो समाज में व्यापक जो कुरीतियां नहीं, विषमताएं भी नहीं, बल्कि जो दुख, मानसिक अवसाद, प्रताड़नाएं, जो विकार आ रहे हैं, वो सारे विकार अपने आप दूर हो जाएंगे। अब समय मुझे भी मना कर रहा है, इसलिए मैं भी अपनी वाणी को वहाँ विराम देता हूँ। शेष चर्चा कल प्रातःकाल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद पूज्यपाद स्वामी जी महाराज। मैं निवेदन करूंगा कि जितनी हमारी बच्चों की उपस्थिति रही है आज, इन बच्चों के लिए और हम सबको बच्चा मान करके हमने ये मानना है कि हम भी बहुत सारे क्षेत्रों में बच्चे हैं। सन्यासी का कार्य उपदेश देना है। पूज्यपाद स्वामी जी ने उस विधा का पूरा पालन करते हुए हमको पूरा धर्म का मार्ग, ऋषि जी के जीवन से मार्ग, जीवन निर्माण का मार्ग वास्तव में हमें अवगत कराया। और ये बात हम सबको अपने अंदर आज निरीक्षण करनी है कि हमारे जीवन में ये सूत्र जो अंतिम स्वामी जी ने कहा है कि कितना संयम है, किसी भी परिस्थिति में हम कितने विह्वलित हो जाते हैं। छोटी सी कोई परिस्थिति आई, हमारा मूल स्वभाव खो जाता है। मैं तो कई बार का स्वयं का साक्षी मानता हूँ। इतने सारे उपदेशों के बाद भी स्वामी जी महाराज, जो आपने कहा ना, हर क्षेत्र में धर्म का उपदेश हम सबको मिलता है, पर आचरण में कितना आ पाता है हम प्रतिपल परीक्षा करते रहते। और प्रतिपल कई बार, कितनी बार फेल पाते हैं आप सोचिए। हम लोग फेल होते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से फेल होते हैं। क्या होता है कि हमें सबको पता है सत्य बोलना चाहिए, पर छोटी सी प्रतिष्ठा के लिए सत्य बोल जाते हैं। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि इतनी ग्रहणीय बातें हैं ये। इसी प्रकार से हम खूब जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, पर रास्ते पर चलते हुए
अगर थोड़ी सी भी हमारे प्रतिकूल आचरण किसी का हो जाता है, गाड़ी से किसी का टच हो जाता है, कुछ और, हमारा सारा ज्ञान एक तरफ हो जाता है और हमारा क्रोध हम पर हावी हो जाता है। कारण क्या है? महात्मा आनंद स्वामी जी ने बड़ा सुंदर वो दिया था, थोड़ा सा समय बच्चों, बहुत सुंदर बात कही थी। वो कहानी लिखी है महात्मा आनंद स्वामी जी ने। ऋषि दयानंद जी की जो शैली थी ना, वो भी बहुत सरल थी। व्यवहार भानु को पढ़िए, आश्चर्य होता है, एक तरफ वेदों के ज्ञाता ऋषि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के लेखक ऋषि, दूसरी तरफ व्यवहार भानु के लेखक ऋषि। एक ही ऋषि हैं, एक ही जीवन यात्रा है। एक ही जीवन यात्रा में सृष्टि विज्ञान, जिसका आज पूरा का पूरा विश्व विज्ञान, विश्व का वैज्ञानिक क्षेत्र आश्चर्य मानता है कि ऋषि ने सृष्टि उत्पत्ति जैसे गंभीर विषय पर वेद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति विषय, राजा प्रजा धर्म विषय, वेदोत्पत्ति विषय, और दूसरी तरफ बच्चों व्यवहार भानु आप जरूर, आदरणीय विनोद आर्य जी अगर हमारे पास हो तो एकेडमी वाले बच्चों को जरूर देनी है। व्यवहार भानु में ऋषि जी ने छोटी छोटी कहानियां लिखी, और जो ऋषि स्वामी जी ने अंत में कहा ना, वो एक जुलाहा स्वामी जी के पास आया, स्वामी जी महाराज मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। स्वामी जी ने कहा भाई तुम क्या करते हो? बताया जी मैं जुलाहा होता था, एक कार्य करने का कार्यशैली थी कि वो सूत गांव से लाते थे, उसका कपड़ा बनाते थे। सूत होता था, हमारे घर घर में सूत काता जाता था, उसे लाते थे। ऋषि जी ने कहा ऐसा करना, तुम जितना सूत किसी व्यक्ति से गांव से लाना, उस पूरे का कपड़ा बना के देना, और तुम्हारा जो पारिश्रमिक हो उतना लेना, उसमें कहीं भी सूत की बेईमानी या उसकी मत करना, यही तुम्हें धर्म का उपदेश है। लोग आश्चर्य करते हैं। ऋषि जी ने कहा तुम्हें बड़ा धर्म का उपदेश यही है कि तुम जो कार्य कर रहे हो। तो गीता का जो संदेश स्वामी जी महाराज ने दिया, वो ऋषि जी ऐसे ऐसे उपदेशों में प्रदान किया करते थे। तो महर्षि दयानंद जी को हम दोनों दृष्टियों से जाने, उनके 200वीं जयंती पर, 150 वर्ष आर्य समाज के इतिहास पर। आर्य समाज की एक पूरी की पूरी श्रृंखला रही है जिसमें बहुत सरल उपदेशक रहे हैं, भजनोपदेशक भी, विद्वान उपदेशक भी। तो आज निश्चित रूप से हमें उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इसी की है, स्वामी जी ने महाराज ने कहा कि जीवन कितना बदला, ये रोज़ अपना चार्ट बनाना है। जैसे बच्चे टाइम चार्ट बनाते हैं ना, इतने घंटे मैथ्स पढ़ना, साइंस पढ़ना, इसमें चार्ट में बनाना, इतने मिनट निश्चित रूप से ईश्वरोपासना करनी और उस समय अपना निरीक्षण करना। तो आइए, ये कार्यक्रम आपकी सबकी गरिमामयी उपस्थिति से और गौरवान्वित हो रहा है, और मैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, पंडित कुलदीप जी का, और जितने लोगों का मैंने नाम लेकर के पहले स्वागत किया था उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने सहयोग से, अपनी उपस्थिति से हम सब का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और ये आर्य समाज उसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस प्रकार ऋषि जी ने चलाया, ऋषि जी की परंपरा में लोगों ने चलाया, कि हम सबको मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में लाते हैं। केवल वेद ने एक ही संदेश दिया, बड़ा मनुर्भव। इसका अभिप्राय यह है कि हम जन्म लेने मात्र से मनुष्य नहीं हैं। कहीं कहा गौ भव, कुकुरा भव, श्वान भव, कहीं नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो गौ जन्म लेने मात्र से गौ है, श्वान कुत्ता जन्म लेने मात्र से श्वान है, वृषभ जन्म लेने मात्र से वृषभ, मनुष्य जन्म लेने मात्र से मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म लेने मात्र से नहीं है, मनुष्य को बनने की प्रक्रिया है, उसी का नाम ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम, ये प्रक्रिया हमारी पूरे जीवन चलती रहती है। अर्थात हम कभी भी रुक न जाएं कि हम तो बहुत सीख लिया, हम बहुत बन गए, बहुत बड़ा हो गया, अब आवश्यकता हमको बनने की नहीं, अब हमारे लिए किसी उपदेश की आवश्यकता, क्योंकि हम ये कहने लग गए मुझे सब पता है। और ये कब से कहने लग गए स्वामी जी महाराज? इतने छोटा बच्चा कहता है आपको नहीं पता, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास गूगल गुरु है और गूगल गुरु को खोल के सारी सूचना मिल जाती है। अब आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तो आइए हम इस गुरु के महत्व को भी समझें, माता पिता के महत्व को भी समझें, और इस प्रक्रिया से निश्चित रूप से गुजरेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करूंगा, प्रातःकाल ठीक 7:45 बजे आप सब लोग यज्ञशाला में आ जाएं, जिनको आना है, जो यजमान बनने हैं, जिनका समय है। और प्रातःकाल कार्यक्रम हमारा 8 से 10:30 बजे तक यहाँ चलेगा। जैसे आज बच्चों की प्रतियोगिता थी, वैसे कल हमने थोड़ा सत्र रखा है, शंका समाधान सत्र। तो आपकी किसी के भी जिनके प्रश्न होंगे उनको लेकर के भी आप आ सकते हैं, उनका उत्तर स्वामी जी महाराज, आचार्य जी और हम लोग जितना हो सकेगा वो देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शंका समाधान आर्य समाज की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण विधा रही है।
हमारे अंदर जो भी किसी प्रकार के यज्ञ को, कर्म को, जीवन को, धर्म को, इन सब के विषय में हो, उसको हम प्रश्न करें। और सायंकाल इसी प्रकार चलेगा। परसों समापन कार्यक्रम है, जिसमें मैं चाहूँगा कि हम और अधिक से अधिक उपस्थिति में पधारें, तो ये कार्यक्रम और सफल होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब शांति पाठ करें स्वामी जी। हाँ जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। ब्रह्म ऋषि गुरु ब्रजानंद जी की जय हो। धर्म धुरंधर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। संसार की सभी श्रेष्ठ आत्माओं की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। ओम